तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुराई से लोगों को रोकते हो। लेकिन जिस कौम के रहनुमा वो खुद ही फिस्को फुजूर में पड़ जाए, खुद ही अय्याशियों में पड़ जाए, खुद ही गुनाहों में पड़ जाए, खुद ही नाच और गाने में पड़ जाए, तो फिर उस कौम को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। देखिए उन नौजवानों को किस तरीके से नाच रहे हैं। पूछिए उन जालिमों से, क्या यही दीन है? क्या यही इस्लाम है? क्या यही हमारा मजहब कहता है? बुजुर्गों के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, उर्स के नाम पर, औलियाए कराम के मोहब्बत के नाम पर क्या नाचना यही हमारी मोहब्बत की दलील है? पूछिए और देखिए उन जालिमों को, किसी एंगल से वो मुसलमान लगते हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जिस कौम के नौजवान बेदार हों, मुतहर्रिक हों, जाग रहे हों, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती है। और जिस कौम के नौजवान सो जाएं, काहिल हो जाएं, सुस्त हो जाएं, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तबाही और बर्बादी से नहीं बचा सकती है। अब्राहम मसला की नौजवानों की तरबियत और तालीम और इसको राह रास्त पर लाने में बड़े बूढ़ों का अहम किरदार होता है। वो अपनी ज़िंदगी को उन्हीं को देख करके ज़िंदगी मुतय्यन करते हैं, उन्हीं के रविश पर चलने की कोशिश करते हैं। अक्लमंद और बाशऊर आदमी वही होता है जो नौजवानों को सही रास्ते की रहनुमाई करता है, उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करता है और अपने मुल्क की, अपने दीन की, अपने मज़हब के अच्छे मुस्तकबिल की उससे उम्मीद रखता है। लेकिन जिस कौम के बड़े लोग लीडर कहलाने वाले, रहनुमा कहलाने वाले, कुर्सियों पर बैठ करके हुकूमत करने वाले, अगर वही राह रास्त से भटक जाएं, वही अगर लहो लईब में खो जाएं, वही अगर फिस्को फजूर में डूब जाएं, वही अगर ऐशो इशरत में पड़ जाएं, वही अगर नाच और गानों में लग जाएं, तो फिर इस नौजवानों की ना रहनुमाई हो सकती है और ना मुस्तकबिल में इस नौजवानों से इस कौम के बारे में, अच्छे मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। और ये होता क्यों है? नाअहल लोग जब कुर्सी पर आते हैं, मनसब पर आते हैं, तो तमाम तर खुराफात वहीं से जन्म लेता है। तमाम तर खुराफात वहीं से जन्म लेता है। आप लोहरदग्गा ही को देख लीजिए, एक हफ्ता पहले उर्स था और किस कदर बेहूदगी का मुजाहरा किया गया, किस तरीके से नाच और डांस किया गया, वो सबके निगाहों के सामने है। बहुत सारे लोग उसमें शरीक हुए, सब लोगों ने अपने माथे की निगाह से देखा। हर साल ये हो रहा है, लेकिन दिन ब दिन बुराइयों में तरक्की होते जा रही है। क्यों? इसलिए कि हम और आप खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। निज़ाम मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, निज़ाम मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। फलक ने बख्शी है उन्हें रहबरी के उसूल, जिन्हें पता ही नहीं कि रस्म बंदा परवरी क्या है। मनसब और मकाम पर उसी लोगों को खड़ा किया जाता है जो अपने दौर के सबसे बड़े करप्ट हुआ करते हैं, सबसे बड़े जालिम किस्म के लोग हुआ करते हैं।
उन्हीं लोगों को चुनाव में लाया जाता है, और जब वो चुनाव में से जीत करके जब आते हैं तो बुराई और फहाशी के वो मुजाहरे पेश करते हैं कि फिर उसके सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। लोहरदगा में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, नेट पे डाला हुआ है, व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ लोगों ने हमको भी भेजा कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर खुराफात हो रहा है, जिस तरीके से बदत्यानती लोग दीन के साथ कर रहे हैं, जिस तरीके से मजाक दीन का उड़ाया जा रहा है, और नौजवानों को देखिए वो कव्वाली कर रहे हैं, नाच रहे हैं और नौजवानों को भी नचा रहे हैं। इस नौजवानों को भी और नाच रहे हैं इस तरीके से कि शैतान भी देख करके शर्मिंदा होगा, और वो कह रहा होगा क्या ये वही कौम है कि जिसके असलाफ ने दरियाए दजला में अपने घोड़ों को डाल दिया था। आज ये नाच रही है कौम, क्या ये वही कौम है जिस कौम के अफराद ने समंदर पार करने के बाद अपनी कश्तियां जला डाली थी ताकि वापसी का रास्ता बंद हो जाए। शैतान भी ये कह रहा होगा क्या ये यही कौम है जिसने यूरोप और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की थी। आज ये कौम नाच रही है। शैतान भी शर्मिंदा होगा कि जो मेरा काम था वो तो ये मुसलमान खुद ही कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों का मनसब ये था तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुराई से लोगों को रोकते हो। लेकिन जिस कौम के रहनुमा वो खुद ही फिस्को फुजूर में पड़ जाएं, खुद ही अय्याशियों में पड़ जाएं, खुद ही गुनाहों में पड़ जाएं, खुद ही नाच और गाने में पड़ जाएं, तो फिर उस कौम को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। देखिए उन नौजवानों को किस तरीके से नाच रहे हैं। पूछिए उन जालिमों से क्या यही दीन है, क्या यही इस्लाम है, क्या यही हमारा मज़हब कहता है? बुज़ुर्गों के नाम पर, दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर, उर्स के नाम पर, औलियाए कराम के मोहब्बत के नाम पर क्या नाचना यही हमारी मोहब्बत की दलील है? पूछिए और देखिए उन जालिमों को, किसी एंगल से वो मुसलमान लगते हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। उसको देखने के बाद पता नहीं चलता है कि ये उर्स हो रहा है या मुसलमानों की तादाद, लगता है कहीं से नचनिया लोग आकर के इकट्ठा हो करके और नाच रहे हैं। जब खुराफात ही करना है तो किसी और मौके पर करो, कहीं और जा कर के करो। मज़ारात पर और मस्जिदों के सामने और मज़ारात के सामने औलियाए अल्लाह के नाम लेकर के उनसे मोहब्बत का दावा करके ये खुराफात क्यों करते हैं? और बदमज़हबों वहाबियों देवबंदियों को ये मौका मिलता है और वो ये कहते हैं अगर ये खुराफात मज़ारों पर हो रहा है तो मज़ारों को ख़त्म कर दिया जाए, उनको दफन कर दिया जाए, उसे तोड़ करके मिसमार कर दिया जाए। उन्हें मौका मिलता है बोलने के लिए, और हम हैं जो अपने करतूत से हम बाज नहीं आते। मस्जिदों में आने के लिए लोगों को दावत दी जाती है कि आइए, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, इबादत कीजिए। कोई नहीं आता है, कोई भी मौसम हो सिवाय जुम्मा के। कुर्स और कव्वाली में कहीं कोई ऐलान नहीं होता है कि आइए, और लोग पैसे खर्च करके वहाँ जाते हैं और गुनाहों में मुलव्विस होते हैं। नौजवानों का हाल ये, जिसे अल्लाह ताला ने रहनुमाई करने के लिए भेजा था वो कौम गुमराही के रास्ते पे चल पड़ी है। जिसे रहबर बना करके भेजा गया था वो तो रहज़नी का काम कर रहा है। किस तरीके से हम गिर चुके हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब नवाडी और धुरवामूल नूरी में भी कव्वाली करने का प्रोग्राम है। जब बदतीनत लोग जब मनसब पर आते हैं तो यही सब होता है। बद अखलाक और बद किरदार लोग जब आते हैं ना तो कौम में सिवाय बुराई के उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लाखों रुपया फूंक दिया जाता है इन खुराफात में। एक कायदे का भी मदरसा हमारे पूरे ज़िले में नहीं है, एक कायदे का स्कूल नहीं है, एक कायदे की कॉलेज नहीं है। और हम शिकवा करते हैं कि हमारी बहन बेटियां मुर्तदों के साथ भाग रही है। उसकी वजह क्या है? नाच गाने की जब तरगीब दी जाएगी, लाखों रुपया नाच गानों में जब तक किया जाएगा और ऐसे ऐसे कव्वालों को जब बुलाया जाएगा तो बहू बेटियां नहीं भागेंगी तो होगा क्या?
اور اس قوالی میں معاذ اللہ استغفراللہ بندے ماترم کا بھی نعرہ لگا ہے، اور بندے ماترم کا مطلب ہوتا ہے اے دھرتی ماں ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، تمہیں سجدہ کرتے ہیں، تمہاری پرستش کرتے ہیں، تمہاری پوجا کرتے ہیں۔ اس قوال نے نعرہ لگایا اور جتنے وہاں پر لوگ تھے سب لوگوں نے نعرہ لگایا، اور یہ وہ نعرہ ہے جس کو لگانے کے بعد آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ ایک تو بد کرداری، بد اخلاقی، فحاشی، عریانیت، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اوپر سے یہ کفر کا بوجھ بھی لے کر کے آدمی اس قوالی سے واپس ہوتا ہے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ شرم و حیا کہاں ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ان بے حیائی کے مظاہروں میں، ان بےہودگی کے مظاہروں میں کس طریقے سے ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور نوجوان، بوڑھی عورتیں، نوجوان لڑکیاں بے پردہ سب گھوم رہی ہے، وہاں گھوم رہی ہیں، مرد اس کے ساتھ وہ بھی گھوم رہا ہے، نامحرموں کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ عام طور پر گھوم رہے ہیں، فحاشی اور عریانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، زرق برق لباس پہن کر کے دعوت نظارہ اور دعوت گناہ دے رہے ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جنہیں مسجد میں آنا منع ہے، یہ وہی عورتیں ہیں جنہیں اکیلے یا محرم اس کا نہ ہو ساتھ میں تو اسے حج پر نہیں جا سکتی ہے، مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتی ہے۔ وہ یہ عورتیں ہیں جو زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن میلوں میں، ٹھیلوں میں، عرسوں میں اور اس طرح کے خرافات میں، بازاروں میں، شہروں میں جا کر کے ننگے سر ننگے چہرے گھوم رہی ہیں اور داد عیش دے رہی ہیں، اور ہماری غیرت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کس کی ذمہ داری تھی روکنے کی؟ ہم کس کو الزام دیتے ہیں؟ یہودیوں کا یہ سازش ہے سازش، لیکن اس کے شکار کیوں ہوئے تم؟ حنود اس کی سازش ہے، کس کو ہم الزام دیں؟ ان یہودیوں کو، ان حنود کو؟ ہم ان سے شکوہ کریں؟ جو نصرانی ہیں ہم ان سے گلہ کریں؟ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ہرمن نے کہا تھا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، آج تمہاری اور تمہاری نوجوان نسلوں کے ایمان کی تازگی کی بنیاد پر بیت المقدس تم نے ہم سے چھین لیا ہے، لیکن تمہاری نوجوان نسلوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت اور عیاشی کی وہ بیج ہم نے بو دی ہے کہ جس وقت یہ بیج پھل اور درخت بن کے جب تیار ہوگا، اس وقت نہ میں رہوں گا نہ تم رہو گے، لیکن اس روز پھر بیت المقدس ہمارے قبضے میں ہوگا اور تمہارے مسلم نوجوان عیاشیوں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ کیا وہ دور نہیں ہے؟ کیا وہ دور نہیں ہے؟ کیا وہ ہرمن نے غلط کہا تھا؟ نہیں۔ کس سے ہم شکوہ کریں؟ کس سے گلہ کریں؟ ہماری قوم ہی تباہ اور بربادی کی دہلیز پر ہے۔ میں بولتا ہوں تو الزام ہے بغاوت کا، میں چپ رہوں تو بڑی بے بسی سی ہوتی ہے۔ اگر ہم سچ بولیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہوا کرے تکلیف، اور اگر ہم نہ بولیں تو اپنی ضمیر کو مارتے ہیں، اپنے منصب سے غداری کرتے ہیں۔ میں چپ رہوں تو بڑی بے بسی سی ہوتی ہے۔ کیا ہمارا اور آپ سب کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ برائی کے خلاف ہم بول نہیں سکتے؟ کیا اس کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہو سکے برائی کو تو اپنی طاقت سے روکو، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان سے بولو کر کے اس کو روکو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنے دل میں نفرت کرو، یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم ناپ کر کے دیکھیں ہم کس درجے پر کھڑے ہیں۔ کیا برائی کو ہم طاقت سے روکنے کی قوت رکھتے ہیں؟ زبان سے بول کر کے اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یا ہم اس سے نفرت کر سکتے ہیں؟ جسے نفرت ہوگی وہ قوالی سننے جائے گا، جسے نفرت ہوگی وہ زرق بر لباس پہنا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو لے جا کر کے میلہ ٹھیلا کرائے گا۔ نفرت کی جگہ تو لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہتے، یہ جائے کہ اس میں پیسہ خرچ کر کے وہاں جائیں گے۔ جس کی ذمہ داری تھی
जो अंजुमन के लोग थे, जो सदर सेक्रेटरी के लोग थे, जो कौम के लीडर कहलाते थे, जो कौम के रहनुमा कहलाते थे, वो आगे फ्रंट पर कुर्सियों में बैठ करके अय्याशियों का नज़ारा कर रहे थे और उस पर से पैसे लुटा रहे थे, 500 का, 100 का, 200 का, उन लोगों के हौसला अफजाई कर रहे थे। इससे बुराई रुकती है या और बढ़ती है? और हमारे अइम्माए मसाजिद, उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, कुर्राए कराम, अइम्माए मसाजिद, इन लोगों की ज़िम्मेदारी थी, हमारी ज़िम्मेदारी थी कम से कम अपने मस्जिदों से उसके बाइकाट का और उसके ख़िलाफ़ कम से कम एक तकरीर करते हैं। लेकिन वो मौलवी कैसे बोलेगा जिसको 500 या 1000 रुपये के चिरागी में ख़रीद लिया गया हो? वो मौलवी कैसे आवाज़ उठाएगा जिसको दीन से ज़्यादा अपनी इमामत की फ़िक्र हो? वो आलिम कैसे बोलेगा जिसकी निगाह चिरागी के चंद सिक्कों पर पड़ी हुई हो? 4-4 घंटा बैठ करके उन्हीं मज़ारात पर बदनिगाही और बदनज़री कर रहे हैं और बैठ करके फातिहा पढ़ रहे हैं और चंद सिक्कों के वजह अपना ज़मीर बेच रहे हैं, अपना दिलो दिमाग को बेच रहे हैं। कोई भी हो, अगर वो मेरे घर का भी आदमी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर वालों या हमारे जो ताल्लुक़ वाले हैं उसको हम इजाज़त देते हैं या इस तरह करने से उसे मना नहीं करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। वहाँ के लोगों को कहना चाहिए अपने बेटे को देखिए, आप एक बेटा को आप सुधार नहीं पाए, आए हैं दुनिया को सुधारने के लिए। किसी ने कहा था गलत गलत होता है, चाहे वो हम करें या आप करें या कोई मौलवी करे, कोई मुफ्ती करे, कोई पीर करे, कोई सूफी करे, कसे बासत कोई भी हो, अगर गलत कर रहा है वो गलत है। उसके खिलाफ बोलना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमारी ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है। इस तरीके से बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा हो रहा है और नवाडी में भी होने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ भी कव्वाली किया जाए। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। किस कदर हमारा ज़मीर बिक चुका है, किस तरीके से हम मर चुके हैं कि उसके ख़िलाफ़ हम बोल नहीं पाते हैं, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज नहीं कर पाते हैं, बल्कि खुशी खुशी उन चीज़ों में हम चंदा भी देते हैं और उसमें शरीक भी होते हैं और वहाँ जा कर के दादे ऐश और इशरत भी करते हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अच्छाई का हुक्म दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बुराई से लोगों को रोको, और अगर तुम रोक रहे हो तो तुम बेहतर इंसान कहलाने के काबिल हो, और अगर तुम नहीं रोक रहे हो तो फिर तुम दुनिया के बदतरीन इंसान हो। बदतरीन इंसान वो है जो बुराई को देख करके खुश होता है और उसमें ताउन करता है और उसके आगे आगे बैठ करके उसका नज़ारा करता है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल हमें क्या दर्स दे रहा है और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह हमें किस रास्ते की तलकीन फरमाई थी और हम किस रास्ते पर चल चुके हैं। हमें और आपको चाहिए कि कम से कम अगर हम अपने ताकत से रोक ना सके तो कम से कम ज़बान से तो बोलें, वो भी नहीं कर सके दिल में नफ़रत तो करें। अगर औरतों को मज़ारात पर अगर जाना बंद हो जाए तो सारे खुराफात बंद हो जाएंगे। ये मुहर्रम का मेला ढोल और ताशे क्यों बजते हैं? सिर्फ औरतों की वजह से, सिर्फ औरतों की वजह से। कव्वाली में 1 साल औरतों को जाना बंद कर दिया जाए, देखिए दूसरे साल से कव्वाली बंद। सिर्फ अय्याशी के लिए, अपनी जहनी अय्याशी के लिए ये लोग, अंजुमन के लोग, सदर सेक्रेटरी लोग और कौम के रहनुमा कहलाने वाले लोग सिर्फ अपनी जहनी अय्याशी के लिए कौम के 10 लाख रुपया फूंक देते हैं और मदरसे एक भी ढंग का हमारे ज़िले में नहीं है, एक भी स्कूल हमारे ढंग का नहीं है, एक भी कॉलेज हमारे इस इलाके में पूरे ढंग का नहीं है। क्यों? हमारा पैसा तो जलसे जुलूस में खर्च हो रहा है, हमारा पैसा तो गुनाहों के अड्डों पर खर्च हो रहा है, हमारा पैसा तो कव्वाली करने वाले उन फासिकों फाजिर कव्वालों पर खर्च हो रहा है, नाच और गाने पर खर्च हो रहा है। तालीम और तरबियत में पूछता कौन है? मदरसा किस हाल में चल रहा है कौन पूछता है? लकड़ी नहीं है कौन पूछता है? चावल नहीं है कौन पूछता है? मुदर्रिसों को तनख्वाह नहीं दी जाती है, मुदर्रिस मदरसा छोड़ के भाग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है कि मुदर्रिस क्यों गया। आप सिर्फ ज़कात और फितरा देना जानते हैं, लेकिन आप पूछना नहीं जानते हैं कि फ़लाँ मुदर्रिस यहाँ से चला गया तो क्यों गया। कभी पूछा है आपने? क्या ज़रूरत है आपको? रमज़ान आता है, सदका फितरा निकाल के दे दिए मदरसे में,
उशरा का टाइम आया, निकाल करके दे दिए, लेकिन मुदर्रिस क्यों जा रहा है, बच्चों की ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ हो रहा है, किसी ने पूछा? इसलिए कि उन मुदर्रिसों को जब तनख्वाह वक्त पर नहीं दी जाती है, वो मदरसे छोड़ करके चले जाते हैं, उसकी तनख्वाह मदरसे के ऊपर कर्ज रहता है, लेकिन कोई हम में से ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ बोल सके, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। कहाँ हैं हम? अय्याशियों में लगे, गुनाहों को फ़रोग़ देने में लगे। बदल गया वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, वो दौर ख़त्म हो गया कि जब आदमी गुनाह भी करता था तो छुप के करता था, शराब भी पीता था तो छुप के पीता था, जुआ भी खेलता था तो छुप के खेलता था। आज सरेआम इंसान जुआ खेल रहा है, सरेआम इंसान शराब पी रहा है, सरेआम इंसान गुनाह कर रहा है, लेकिन हमारी गैरत इतनी मर चुकी है कि हम बोलने के लिए तैयार नहीं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशा तो लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, सफ़ीना अब भी किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादमां बदल डालो। ये जो रविश है इसे बदल डालो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आने वाली नस्लें तुम्हारे ऊपर लानत भेजेगी, लानत भेजेगी ये कौम हमारे ऊपर। इसलिए हमें और आपके चाहिए कि जब कोई भी बुराई उरूज पर हो या उसकी इब्तिदा हो, उसी वक्त उसे दफन कर दिया जाए। और बिलखुसूस इन कव्वाली और मेला ठेला में अपने आप को अगर हम कंट्रोल करें, अपने माशरे को, अपने घर को अगर उसको हम अगर कंट्रोल करें, ख़ास तौर पर औरतों पर अगर हम कंट्रोल कर लें, तो इंशाअल्लाह ये कव्वाली और ये खुराफात और ये नाच और ये गाने ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एकजुट होने की ज़रूरत है और अपने अंदर इस्लाह करने, अपने आप को इस्लाह करने की ज़रूरत